प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर मन और मर्म के ज्ञाता हैं। मनुष्य तो स्वयं की योजना को रचता है, किंतु परमेश्वर ही उन्हें कार्य रूप देते हैं। मनुष्य को अपने मार्ग पाप रहित लगते हैं, परंतु यहोवा उनकी नियत को परखते हैं। भजन 16:4-5 में दाऊद लिखते हैं, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। पहला कुरिन्थियों 10:19-22 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? जब लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो वे नहीं जानते कि उन्हें कहाँ रुकना है। यहूदी जब मूर्ति पूजा में पड़ गए तो वे उसी तरह उनके पीछे भागे। उन्होंने सच्चे मसीहा को अस्वीकार करते हुए दूसरे देवताओं के पीछे जाने में जल्दबाजी की, और यीशु जब आए तो उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आमतौर पर मूर्ति पूजक झूठी पूजा में भाग लेने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए सच्चे परमेश्वर के उपासकों की तुलना में अधिक आगे, उत्सुक और जल्दबाजी में होते हैं। वे अपनी मूर्तियों की संख्या बढ़ाते हैं और उसके बाद बलि चढ़ाने में जल्दी करते हैं। ये उन सभी के लिए सही है, चाहे वे यहूदी हों, मसीह हों या अन्य जाति, जो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वरों के पीछे जाने में लगे रहते हैं, जो अपने हाथों के कामों को अपना ईश्वर कहते हैं या अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं या अपने कामों से जीवन और उद्धार की खोज करते हैं। ये देर सवेर दुख में पड़े रहेंगे। यहूदियों के बलिदान जो या तो लहू, हत्या और डकैती से प्राप्त होते थे और इस कारण परमेश्वर को घृणित थे, और ऐसे ही यीशु मसीह के समय याजकों, शास्त्रियों और फरीसियों के बलिदान थे, जो भविष्यवक्ताओं को मारने वाले और मसीह के लहू के खोजी लोगों के संतान थे, जिनके हाथ लहू से भरे थे। कैन से लेकर इज़राइल और इज़राइल द्वारा लाए गए सोने के बछड़े तक मनुष्य ने प्रभु के मार्ग और इच्छा को निर्धारित करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया है। जैसा इज़राइल ने किया था, आज भी मसीह लोग वैसा ही करते हैं। प्रभु और उनके शिष्यों के प्रति संसार की घृणा उस मार्ग से आती है जिसे शैतान ने आरंभ से ही इस संसार के लिए निर्धारित किया है। और जैसा कि ये इज़राइल के कार्यक्रम में सत्य था, वैसा ही मसीह के पृथ्वी पर रहने के समय सत्य था, और वैसा ही आज भी सत्य है। परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य के लिए मूर्खता है, और मनुष्य परमेश्वर की सोच और तरीकों को अपनी सोच और तरीकों के विपरीत एक खतरे के रूप में देखता है। और मनुष्य ने उन सभी को रोकने और सताने का प्रयास किया है जिन्होंने परमेश्वर के वचन और तरीकों की घोषणा की, क्योंकि शैतान का मार्ग मनुष्य का मार्ग बन गया है। चाहे वे इसे स्वीकार करना चाहें या नहीं, वे बस अपना जीवन अधर्मी लोगों की तुलना में कम हिंसक और कम बुरे तरीके से जीते हैं, और सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि वे इन लोगों की तरह पाप नहीं करते जो स्पष्ट रूप से अधर्मी और दुष्ट काम करते हैं, वे एक संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। आज के चर्च ने अपने जीवन को इन सिद्धांतों पर रखा है। इसीलिए पौलुस कलीसिया को लिखते हैं, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरों में से नहीं पी सकते, क्योंकि शैतान का कटोरा परमेश्वर की नहीं वरन दूसरे ईश्वर की स्तुति का कटोरा है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। हर एक मनुष्य के जीवन में 2 कटोरे हैं जिनमें से वह पीता है। वे कटोरे क्या हैं? वो हैं प्रभु का कटोरा और दुष्ट आत्मा का कटोरा। दुष्ट आत्मा का कटोरा स्वार्थी लालसाओं से भरा रहता है। जो उसमें से पीते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल प्लेजर्स से भरे होते हैं। यह कटोरा फुल ऑफ फिक्शंस, फैंटेसी और वैनिटीज़ का कटोरा है। कपोल कल्पित काल्पनिक कथाओं पर आधारित है।
वास्तविक दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं है, जिसमें दिखावा, आत्मसंतुष्टि, घमंड और अहंकार भरा है। पहला तीमुथियुस 1 चैप्टर में पौलुस कलीसिया को चेतावनी देते हैं, जैसे मैंने समझाया था कि लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होता है, जबकि प्रभु का कटोरा अपने आप के इंकार का कटोरा है, फुल ऑफ रियलिटीज़, जो अपने जीवन को सच्चाई से जीते हैं। दुष्ट आत्मा के कटोरे में हर एक चीज़ भौतिक है, मटेरियलिस्टिक है। जो इसमें से पीता है वो शरीर के लिए जीता है। उनके प्रश्न संबंधित होते हैं खाने और पीने से, परंतु प्रभु का कटोरा आत्मिक है, उसमें आत्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। जो उसमें से पीता है वो आत्मा में जीता है। दुष्ट आत्मा के कटोरे में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है। उसमें से पीने वाले दुनिया में बिना परमेश्वर के हैं। उनके विचारों में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है। प्रभु के कटोरे में से पीने वाला परमेश्वर की खुशबू से भरा होता है और इस कॉन्शियसनेस में जीता है कि परमेश्वर ही सब कुछ है। बहुत से लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, परंतु ऐसे वातावरण में रहते हैं जो उनके गलत व्यवहार का होता है। भाई भाई को दोष देते हैं। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया से अपने को अच्छा समझती है। एक डिनोमिनेशन अपने को दूसरे डिनोमिनेशन से ऊंचा समझता है। एक पास्टर दूसरे की, एक प्रचारक दूसरे की बुराई करते हैं। रोमियो 2 में लिखा है, अतः हे दोष देने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों को दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। ऐसे लोग आत्मिक घमंड के शिकार होते हैं, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। धन, मान सम्मान, पद के लालच में अपने आप को गिराते जाते हैं। जब वे ऐसा करते हैं मतलब दुष्ट आत्मा के कटोरे से पी रहे हैं, क्योंकि जो भी लाइफ स्टाइल परमेश्वर के वचन के विपरीत है वो परमेश्वर के आत्मा से इंस्पायर नहीं हो सकती। वह दुष्ट आत्मा है जो बुराई करने को उकसाती है, इनकरेज करती है। प्रभु का कटोरा स्मरण दिलाता है कि मसीह के निकट होना एक सांत्वना और भय दोनों है। यीशु पापियों का एक अच्छा और दयालु उद्धार करता है, लेकिन केवल पश्चाताप करने वाले और विश्वास करने वाले लोगों का। दुष्ट आत्माओं के साथ खाना पीना आध्यात्मिक युद्ध की भाषा है। पौलुस कहते हैं, ये केवल खाना या पीना नहीं है जो विशेष समस्या या पाप है, परंतु ये मसीह को समर्पित जीवन या पाप को समर्पित जीवन के बीच का अंतर है। प्रभु के कटोरे में से पीना खुद को निरंतर पश्चाताप और विश्वास के लिए प्रतिबद्ध करना है, लेकिन दुष्ट आत्मा के कटोरे में से पीना मूर्ति पूजा के अनुसार जीना है, अर्थात अवज्ञा में जीना है, परमेश्वर की आज्ञाओं की उपेक्षा करना है। और जो लोग दोनों करते हैं प्रभु को क्रोधित करते हैं। ऐसे लोग यद्यपि प्रभु के कटोरे में से पी रहे हैं, परंतु उनकी इच्छा दुष्ट आत्मा के कटोरे में भी शामिल होने की है। कुछ दुष्ट आत्मा के कटोरे में से पी रहे हैं परंतु संतुष्ट नहीं हैं और चाहते हैं कि हमें कुछ और भी मिल जाए, और उसे पीने में भी वो संकोच नहीं करते, इसलिए अपनी सोच और स्थान बदलते रहते हैं। तो क्या हम प्रभु को जलन दिलाएं? क्या हम उससे अधिक शक्तिशाली हैं? परमेश्वर एक ईर्ष्यालु परमेश्वर भी है। उसके परिवार में वो कोई घमंडी और विद्रोही को नहीं चाहता। उसकी दाखलता में कोई ऐसी शाखा का स्थान नहीं जो कांटे और ऊंट कटारे पैदा करती हो। बहुत से मसीही मसीह तो कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, प्रचार भी करते हैं, अच्छी प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। उनका स्वभाव नहीं बदला, आदतें नहीं बदली। क्या वे मसीह को क्रोध नहीं दिलाते? क्रोधित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। शैतान तो एक है, लेकिन कई शैतान हैं जो शैतान के अधिकार के तहत काम करते हैं। शैतान हमेशा झूठे धर्म के पीछे होता है। हालांकि मूर्तियां असली ईश्वर नहीं हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वे बुराई का प्रतिनिधित्व करती हैं। असली मूर्तियां तो हमारे हृदय में हैं जो हमें उलझाती हैं। हमारे हृदय मूर्तियों के कारखाने हैं।
जरूरी नहीं कि पत्थर या लकड़ी से बनी, सोने या चांदी, पीतल या तांबे से बनी मूर्तियों के देवता हों, बल्कि पैसा, शक्ति, व्यभिचार, आराम, लोकप्रियता, सम्मान, आनंद, प्रतिष्ठा, घमंड, क्रोध, स्वार्थ, लालच, ये हैं वो मूर्तियाँ जो हमने अपने दिलों में बैठा रखी हैं और उनके सामने अपना बलिदान चढ़ाते हैं। तो प्रियो, मसीह लोग दुष्ट आत्माओं से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माओं के वश में नहीं हैं। हालांकि हम दुष्ट आत्माओं की शक्ति से अछूते नहीं हैं, वो अपना काम करती हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के बिना हम दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में आ जाते हैं। परंतु जब हम प्रभु और उसके लोगों के साथ संगति में भाग लेते हैं तो खुद को प्रभु और उसके लोगों के साथ पहचानते हैं। मेमने के खून के नीचे एकता है। परमेश्वर इस रूप में क्रोधित नहीं होते कि वो हमें हमेशा के लिए दोषी ठहराना चाहते हैं, बल्कि वह हमें अपने पापों से पश्चाताप करने और प्रभु यीशु मसीह में सुसमाचार को अपनाने के लिए बुलाते हैं। वे हमारे पाप से घृणा करते हैं, परंतु दंड पाप को नहीं पर पाप करने वाले मनुष्य को मिलेगा। नरक में पाप नहीं जाएगा, उस आग में जो कभी बुझेगी नहीं। पाप नहीं जलेगा, पर पाप करने वाला जलेगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे पाप के प्रति असहिष्णु हैं, कठोर हैं। हम यीशु मसीह के भौतिक और शारीरिक रक्त से नहीं, वरन विश्वास के द्वारा आध्यात्मिक रूप से प्रभु के कटोरे में से पी सकते हैं और सभी लाभों और आशीषों को प्राप्त करने का आनंद पा सकते हैं। तो आइए विश्वास और प्रेम से मसीह की ओर देखें। परमेश्वर के उस ईर्ष्यालु प्रेम को देखें जिसने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया कि हम उसके हो जाएं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता, आप हमें आपके प्रेम को जानने और उसके प्रति समर्पण करने की कृपा प्रदान करें और पश्चाताप और विश्वास से भरे हृदय के साथ मसीह के निकट आने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।